उत्तराखंड की? पहले नहीं पढ़ा आपने? पहले ऑनलाइन पढ़ा आपने? पह, अच्छा पहले, चलो ठीक है। अभी थोड़ा आइडिया देता है, हिस्ट्री चल रही है हमारी, ठीक है। और बेसिकली हिस्ट्री में हम क्या कर रहे थे, उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट कर रहे थे हम। आज हम रोल ऑफ यूकेडी करेंगे उसमें, तो मतलब मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है। तो बेसिकली स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट जो होता है उत्तराखंड का, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कल कर लिया था। आज हम रोल ऑफ यूकेडी देखेंगे, जो हमने बताया था कल। उसके बाद आगे जर्नलिज्म वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं। आप लोग नोट्स हो गए पूरे? अरे फोटो, आपके नोट्स पूरे पूरे पक्के वाले पूरे? दिखाना एक बार। कुछ छूटा तो नहीं ना इसमें यार? है? काली रिवर छोड़ रखा है? और यमुना गंगा अलकनंदा वो रखा है? केवल काली छूटा है? तो काली रिवर सिस्टम क्यों नहीं किया फिर अभी तक? डायग्राम है नहीं तुम्हारे पास उसका? तो मैं इसका डायग्राम देता हूँ, बना लेना, ठीक है। एक मिनट ले लो, मुझसे भी ले लो, तो खुद ही खींच लो बल्कि। नाम क्या था, अनुज ना? अभिषेक। डायग्राम फोटो खींच लो, बना लेना घर में। काली छूटा है ना? इसकी डायग्राम ले लो, इसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। इनके अभिषेक के नोट्स पूरे हैं, इनसे ले लो, वरना आप अभी तक का जितना इनका पूरा ही है तो इनसे लेके फोटोस्टेट करा लो। बाकी तो हम कंटिन्यू कर ही रहे आगे, ठीक है। तो बाकी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली हम कर ही लेते। आप लोग हिस्ट्री में सब बीच से ही आए हो ना? मैं एक सोच रहा टेस्ट लेता हिस्ट्री का, पर उसका फायदा नहीं है। आप लोग तो बहुत ही लेट में ज्वाइन किया आप लोगों ने, तो उसका फायदा है नहीं अभी। तो एक बार आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद एक क्लास ऐसे कर लेंगे, रिवीजन की कर लेंगे। जब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, जब पढ़ लोगे आप लोग थोड़ा बहुत, एक या दो क्लास रिवीजन की कर लेंगे अलग से एक्स्ट्रा, और फिर टेस्ट कर लेंगे उस पर बेस्ड, ठीक है। तो हिस्ट्री आपका कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। कल हम उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट कर रहे थे। हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा। याद ही होगा थोड़ा बहुत, आप तो कल सब क्लास में थे ना, ठीक है। तो हमने पूरा मूवमेंट देखा था कि कब शुरू हुआ। 1897 से सबसे पहले अल्मोड़ा से डिमांड शुरू हुई थी, फिर आगे चल के मानविंदर शाह भी आए, पीसी जोशी वगैरह भी आए। आगे चल के हमने देखा कि यूकेडी का फॉर्मेशन हुआ, और आगे फिर हमने देखे कि पॉलिटिकल सेटअप के थ्रू हमारा उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। तो हमने पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। आज जो हम सब टॉपिक करेंगे, रोल ऑफ यूकेडी करेंगे, ठीक है। यूकेडी का रोल ज्यादा स्पेशल है इन द स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट, हम पता ही है। ये जो उत्तराखंड बना था, उसमें यूकेडी के लीडर्स ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया। और खास तौर पे इस पे जो बड़ा नाम है, इंद्रमणि बडोनी जी का है, जिन्हें गांधी ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। ये जो कुछ पर्सनैलिटीज है ना, जैसे इंद्रमणि बडोनी, सुमन बडोनी और नैन सिंह रावत और हमारे गोविंद बल्लभ पंत, मैं अलग से एक सेक्शन पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन लिखाऊंगा वहाँ पे आपको, ठीक है। वैसे ही बोलता हूँ, किताब वगैरह पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम हिस्टोरिकल में पढ़ चुके हैं, पर एक कंसोलिडेटेड फिल्म फॉर्मेशन में आपको एक अलग से चैप्टर में लिखा दूंगा मैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं रोल ऑफ यूकेडी इन स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है। सब डिवाइड लिखना, टॉपिक इज रोल ऑफ यूकेडी इन स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट। रोल ऑफ यूकेडी इन स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट। यूकेडी इज उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, अब देखो, हम कल पढ़ चुके हैं कि लगभग उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा से शुरू हो चुका था, कॉलोनियल एरा से शुरू हो चुका था। 1897 से डिमांड चल रही थी हमारी। और हमने ये बाद में ही पढ़ा था कि आजादी मिलने के बाद फजल अली कमेटी ने भी कहा था, कमीशन ने कहा था कि आप उत्तराखंड को बना दीजिए। इनकी जो डिमांड है और जिस बेसिस पे डिमांड कर रहे हैं सही है, तो बनाना चाहिए, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि जीबी पंत उस समय यूपी के सीएम थे, चाहते थे कि उत्तराखंड सेपरेट स्टेट बने, लेकिन मजबूरियां थी हमारी, ठीक है। उस समय जो नया नया नेशन बना था, बाइफरकेट हो चुका था, पहले पाकिस्तान बांग्लादेश डिवाइड हो चुका था, और इंडिया के अंदर ही हिंदू मुस्लिम का उस समय थोड़ा फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो रहे थे। और अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी थोड़ी सेपरेटिज्म की भावना आ ही रही थी, क्योंकि ऐसे हालत में उत्तराखंड का फॉर्मेशन सही नहीं समझा गया, नहीं बनाया गया, ठीक है। लेकिन डिमांड होती रही होती रही होती रही।
आगे चल के कई लोगों ने, मैं कल बताया था आपको, गढ़वाल जागृत संस्था ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई और डिमांड को पुट फॉरवर्ड किया। ठीक है, बहुत एक रेड लेटर डे बोल सकते हैं इसे, कि एक 25 जुलाई 1979 मसूरी में कॉन्फ्रेंस हुई, मसूरी में। और इसी दिन, इसी कॉन्फ्रेंस में एक पार्टी बनी जिसे बोलते हैं हम उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी। इसके पहले प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे डॉक्टर डीडी पंत। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि अब जो है उत्तराखंड जो हम डिमांड कर रहे थे, इसे अब ज्यादा एग्रेसिवली पुट फॉरवर्ड करेंगे हम। ठीक है, तो ये डिमांड ने आगे पुट फॉरवर्ड की, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से धरना प्रदर्शन वगैरह अपने डिमांड या मेमोरेंडम दे दिया। जैसे मैंने कल बताया था, पीसी जोशी साहब पीएम को अपने मेमोरेंडम दिए आए थे कि उत्तराखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाओ। तो ऐसी इनने एक पीसफुल नॉन वायलेंट तरीके से अपने डिमांड पुट फॉरवर्ड की। अब देखो, उत्तराखंड क्रांति दल अपना काम कर रहा है बढ़िया। ठीक है, अब हम इसमें वो जो जैसे बोलते हैं ना कि बड़े बड़े इंसिडेंट कौन से हैं, वो यहाँ पे हम करेंगे। मैंने 1990s में, ठीक है, यूपी में एसपी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार। वो बोलते हैं कि 50% ऑफ द गवर्नमेंट सीट विल बी रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, उत्तराखंड का जो डेमोग्राफिक ऐसा है कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लास ज्यादा नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड के लगाए हम लोगों के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगी अब, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत बढ़ चुका है। तो इस डिमांड को यूकेडी ने बहुत एग्रेसिवली पुट फॉरवर्ड किया। यूकेडी ने कहा देखो आपको हमारा स्टेट देना चाहिए, स्टेट आप दे नहीं रहे हो। ऊपर से देखो, मैंने कल आपको रीजन बताया था ना कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी दोहन हो रहा था, लैंडस्लाइड वगैरह की जैसे इंसिडेंट हो रहे थे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, जॉब नहीं थी, बेसिक फैसिलिटीज थी। तो ये सारे रीजन कॉम्बाइंड होके यूकेडी ने कहा कि अब हमें थोड़ा और फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, एग्रेसिवली करना चाहिए। इसमें इंद्रमणि बडोनी, बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखेंगे इनका। इंद्र बडोनी साहब क्या करते हैं, 2 अगस्त 1994 को, ठीक है, ये एक आमरण अनशन शुरू करते हैं पौड़ी में। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमें उत्तराखंड स्टेट चाहिए, इसके लिए मैं आमरण अनशन शुरू करता हूँ। इसके बाद एक के बाद एक मूवमेंट और एग्रेसिव होने लगा पूरे उत्तराखंड में। अगर आप लोग उत्तराखंड से होंगे, पहाड़ से वैसे अपने पूछना मतलब में ऊपर वाली जनरेशन को कि 90s में, 90s अर्ली 90s और लेट 90s में हमेशा खबर आती थी कि उत्तराखंड आंदोलन चल रहा है, कर्फ्यू लग गया, इतने को गोली लगी, इतने घायल हो गए, ये सब बहुत चला उस समय। ठीक है, तो इस 2 अगस्त 1994 के बाद और एग्रेसिवली हमने अपने डिमांड को पुट फॉरवर्ड किया। और सिंपल सी बात क्या करते थे, ये लोग जाते थे उत्तराखंड आंदोलनकारी, धरना देते थे, अपने डिमांड रखते थे, पुलिस फायर कर देती थी। ठीक है, पुलिस फायर कर देती थी। जैसे कि 2 अगस्त को हुआ, इसके बाद खटीमा में कुछ लोग इकट्ठे खड़े हुए, उन पे गोली चला दी। इसके विरोध में मसूरी में खड़े हुए तो उन पे गोली चला दी, लोग मारे गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कांड है, खटीमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड जिसे हम रामपुर तिराहा कांड भी बोलते हैं, और आगे चल के श्रीयंत्र टापू कांड, इसमें मैं बताऊंगा कब इनकी डेट होती है, और फाइनली स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इनका बेसिक था, इस पे थ्योरी लिखेंगे हम और स्टेट फॉर्म करा लेंगे। ठीक है, बाकी जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन इंद्रमणि बडूने का क्या था, कैसे था, इनने एक बड़ी सी तवाघाट से देहरादून की यात्रा वगैरह भी की थी अवेयर करने के लिए लोगों को। ये हम सेपरेट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बस उत्तराखंड फॉर्मेशन देख रहे हैं, क्लियर है। और जो मैं डेट लिखा रहा हूँ ना इंसिडेंट की, मसूरी कांड की डेट है, खटीमा कांड की डेट है, एग्जैक्टली डेट पूछी जाती है ईयर के साथ कि कब कौन सा हुआ था। और मसूरी कांड की तो शहीद जो महिलाएं जो शहीद हुई थी उनका नाम भी पूछा जाता है, जैसे हंसा धनी है, बेलमती चौहान, इनका नाम पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा, फिर ये आपका इस टॉपिक खत्म। ठीक है, तो लिखते हैं रोल ऑफ यूकेडी इन उत्तराखंड फॉर्मेशन मूवमेंट। तो इसमें लिखते हैं, ये जो बता रहा हूँ ना 24-25 जुलाई 1979, यहाँ पे पर्वतीय विकास परिषद की कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, तो इसी दिन इसमें डिसाइड किया गया, मसूरी में कॉन्फ्रेंस थी, कि पार्टी बनाते हैं यूकेडी। ठीक है, एक देखो एक चीज होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, होती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी बना सकते हो, आप उठ के कल के दिन बना सकते हो कि भाई एक प्रेशर ग्रुप समझते हो आप थोड़ा, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, क्या होता है प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, लेबर यूनियन होगी, किसान यूनियन होगी, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिली है, तो ये प्रेशर ग्रुप है। तो बेसिकली क्या होते हैं ये लोग, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपने कॉमन एम को पुट फॉरवर्ड करते हैं, और इनका इलेक्टोरल या लेजिस्लेटिव को टारगेट नहीं होता है। इनका टारगेट क्या होता है कि हमारी जो डिमांड है उसे आप मानो, बात खत्म। ठीक है, हमारी जो एडवांटेज है, हमारे लिए बेनिफिट्स, उसके हम पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने, और आप इन्हें मांगों को सुनो और आगे वो करो, इसमें एक्शन लो। ठीक है, तो ये जो सब थे ना, पर्वतीय विकास परिषद, जो गढ़वाल जागृत संस्था वगैरह, या फिर सुमन बडोनी की प्रजामंडल, ये सब एक प्रेशर ग्रुप टाइप के थे जो अपने डिमांड मनवाना चाहते थे। यूपीडी वाज फॉर्म्ड ऑन बेसिकली पॉलिटिकल, उस पे कि एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप की है,
इलेक्शन वगैरह तो नहीं लड़े उसमें, बाद में लड़े होंगे। ठीक है, तो ये थी कि हम डिमांड भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। ठीक है, तो ये बड़ी चीज थी। और यहीं से एक बता रहा हूँ ना, रेड लेटर डे टाइप का हो गया है कि यहाँ से अब उत्तराखंड मूवमेंट और तेजी से फैलेगा। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल रोल लिख ले, इसमें लिखना रोल ऑफ यूकेडी में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पर्वतीय विकास परिषद, कॉन्फ्रेंस ऑफ पर्वतीय विकास परिषद was held at Mussoorie was held at Mussoorie on 24-25 July 1979. In this conference, UKD मतलब उत्तराखंड क्रांति दल was formed. Uttarakhand Kranti Dal was formed with a sole aim of giving impetus to IMPETUS impetus to UK state formation demand. UK state formation demand. कंटिन्यू करना। डॉक्टर डी पंत, डॉक्टर डी पंत was its first chairman. कंटिन्यू करना। यूकेडी पुट फॉरवर्ड देयर, आवाज आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन में? यस सर। क्या लिखा अभी? यूकेडी पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड and gathered mass support by organizing various protests and agitations by organizing various protests and agitations. कंटिन्यू करना। फुल स्टॉप के बाद इन 1994 यूपी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 50% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, 50% reservation in government jobs. As a result, very little government jobs were left for indigenous people. Jobs were left for indigenous people. Full stop. Consequently, state separation movement spread like a wildfire, which resulted in following events. ठीक है, अब इवेंट्स डेट वाइज लिखेंगे, जैसे हम डेट वाइज लिख रहे थे। फर्स्ट डेट डालना इसमें 2 अगस्त 1994, 2 अगस्त 1994,
ये जितने 4-5 इंसिडेंट लिखा रहा हूँ डेट वाइज पूछते तो डेट वाइज ही आपको याद रहने चाहिए। 2 अगस्त 1994, इस पे लिखना। इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी started आमरण अंचन at पौड़ी। आमरण अंचन, आमरण अंचन पता है क्या होता है? व्हाट इज आमरण अंचन? गांधी जी नहीं पढ़ा आपने कभी? है? भूख हड़ताल पे बैठ जाना, ठीक है, एक तरह से है। खाना पीना क्या त्याग करना है। हिंदी थोड़ी स्ट्रांग करो भी अपनी थोड़ी। इसका मतलब क्या होता है आमरण? इसका संधि विच्छेद करो। आ प्लस पूरा वो नहीं आता है मरण मतलब फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक मरे नहीं हमारी डिमांड पूरी करें वरना फास्ट अनटू डेथ करेंगे, ठीक है। आप देखोगे टाइम टू टाइम बहुत लोग आमरण अनशन करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें उठा के क्या करती है, उन्हें उठा के देखोगे ना 3-4 दिन में उनकी मेडिकल रिपोर्ट आती है कि तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, मरने की हालत हो रही है, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, हटाता है भीड़ वहां पे, उन्हें जबरदस्ती जूस पिला देता है, दूध पिलाता है, खाना खिलाता है, ये सब करके कि टूट गया आप जाओ, अपनी डिमांड खत्म होगी, घर जाओ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा हथकंडा है। ठीक है, तो आमरण अनशन ये बेहतरीन था अपना गांधी जी का। गांधी जी का बहुत सिंपल हिसाब था। गांधी जी के इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट पता है आपको? तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको थोड़ा बताया था उस दिन कि उस समय वायलेंट हो गया था, क्योंकि 8 अगस्त को शुरू हुआ था, सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया था। तो लीडरलेस जो मास होता है वो बहुत वायलेंट वे में बिहेव करती है। तो बहुत वायलेंट हो गया था, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया था, लोग मारे जाने लगे थे। तो जो गवर्नर जनरल थे उस समय, वो गांधी जी पे जाते हैं कि देखो भाई आपका मूवमेंट है, आप तो नॉन वायलेंट वाले व्यक्ति हो, आप क्या करो, इन्हें बोलो कि वापस लो अपना, वायलेंट वुलेंट मत हो जाओ, हमारे लिए दिक्कत आ रही है, आपकी तो हिंसा फैल रही है उसमें। तो गांधी जी का सीधा हिसाब था, जब उन्हें कोई फोर्स करते थे तो गांधी जी बोलते थे मैं जेल में बैठा हूँ, मैं आमरण अनशन शुरू कर रहा हूँ, अभी तो हिंसा हो रही है, मैं मर गया तो उसके बाद देखना तुम। तो बेचारे बैकफुट पे आते ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी का बहुत अच्छा हिसाब था, जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती थी आमरण अनशन में बैठ जाते थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस वो बन गए प्रेसिडेंट, मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ भाई, सुभाष को बनने दो चेयरमैन। तो सुभाष खुद गए थे कि एक काम करो, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। ऐसे एक बार रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड पढ़ोगे आप, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अंबेडकर साहब थे ना, अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो हमारे दलित वर्ग है, हरिजन वर्ग है, इन्हें आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट पढ़ोगे आप बाद में कभी। तो गांधी जी को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने कहा तो बिल्कुल आपने डिवाइड कर दिया इंडियन क्लास को। तो गांधी जी पुणे जेल में आमरण अनशन में बैठ गए थे। फिर सब लोग गए अम्बेडकर साहब के पास कि आप जगह गांधी जी से मिलो, निकल लेंगे, वैसे ही बूढ़ा शरीर पतले से हो। तो फिर अम्बेडकर साहब गए गांधी जी से मिलने, फिर दोनों के बीच एक समझौता होता था, पूना पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आमरण अनशन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आज भी सबका बड़ा हथकंडा है हमारा। ठीक है, तो वही आमरण अनशन में बैठे थे। अब जो मैं आपको इवेंट लिखा रहा हूँ ना सारे आपको, मैं आपको डेट वाइज लिखा रहा हूँ, बोलिए 2 अगस्त। फिर ये ना बहुत एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। देखो इंद्रमणि बडोनी सब आमरण अनशन में बैठ गए, भीड़ इकट्ठा हो रही है, सब भीड़ इकट्ठा हो रही है, धीरे धीरे इंद्रमणि बडोनी साहब को उठाएंगे, भीड़ चिढ़ जाएगी। फिर 8 अगस्त को क्या है, पौड़ी में भीड़ चिढ़ गई, उन्हें थोड़ा वायलेंट हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा हल्ला वल्ला हो जाता है, पुलिस गोली चला देगी, कुछ लोग मारे जाएंगे। फिर इस घटना का जब विरोध कहीं और होगा, वहां भी भीड़ इकट्ठा होगी, पुलिस फिर गोली चला देगी, फिर उसका विरोध होगा, फिर पुलिस गोली चला देगी। तो एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट चलेंगे सारे, ठीक है। इसलिए इन्हें पौड़ी कांड बोल देते हैं, या फिर खटीमा कांड, या फिर मसूरी गोली कांड। तो इसलिए इन्हें याद रखना आपको, ठीक है। तो 2 अगस्त को ही हुआ। फिर अगली डेट आती है 8 अगस्त 1994। लिखना उसमें, लाठीचार्ज एंड पुलिस फायरिंग एट पौड़ी। लाठीचार्ज एंड पुलिस फायरिंग एट पौड़ी left one dead and many injured. वन डेड एंड मैनी इंजर्ड, ठीक है। तो वही उनका विरोध करने के लिए ये हो रहा है। अब नेक्स्ट डेट इज 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994। इसके ब्रैकेट में लिखना खटीमा कांड, इसे खटीमा कांड भी कहते हैं। खटीमा कांड, खटीमा कहाँ है? उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही, खटीमा कांड। देखो वही जो बता रहा हूँ ना आपको,
लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गोली चला रहे हैं, इसका विरोध कहीं हो रहा है, वहां भी गोली चल रही है। तो वही सब चल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना इसमें। पुलिस फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स। पुलिस फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स, leaving 8 dead and many injured. Eight dead and many injured. Next date is 2 September 1994. 2 सितंबर 1994, इसे बोलते हैं मसूरी कांड। इसमें लिखना, पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट खटीमा कांड एट मसूरी। People were protesting against Khatima Kand at Mussoorie, where they were fired upon by the police. Where they were fired upon by the police. Fired upon by the police, leaving 8 dead, including leaving 8 dead, including Hansa Dhanai, Hansa Dhanai, Hansa Dhanai, comma, Belmati Chauhan, Belmati Chauhan, and DYSP उमाकांत त्रिपाठी। डीवाईएसपी मतलब डेप्टी एसपी को ऐसे लिखते हैं, डीएसपी लिखते हैं डेप्टी एसपी को, इसे ऐसे लिखते हैं डीवाईएसपी। ठीक है, दिस इज डेप्टी एसपी, डेप्यूटी एसपी उमाकांत त्रिपाठी। ठीक है, तो ये सब इसमें मारे गए थे। अब इतना बड़ा हिंसक आंदोलन था देखो कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस तरह के अधिकारी भी मारा गया था। ठीक है, तो बहुत चर्चित गोलीकांड था मसूरी गोलीकांड। ठीक है, अगले लिखो बहुत हिस्टोरिकल डेट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, 2 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994। इसके बैक में लिखने से बोलते हैं रामपुर तिराहा कांड या फिर मुजफ्फरनगर कांड। रामपुर तिराहा कांड और मुजफ्फरनगर कांड भी बोलते हैं। देहरादून से दिल्ली गए हो आप लोग कभी? गए होंगे सभी, जा रखे हो आप भी? कोई है जो नहीं गया है? दिल्ली गए हो यहाँ से कभी? सभी जा रखे हो ना? मुजफ्फरनगर से पहले एक रामपुर तिराहा पड़ता है। ठीक है, तो रामपुर तिराहे में ना आज भी आप जाओगे तो वहां पे एक मेमोरियल बना रखा है क्यों शहीदों के लिए। तो 2 अक्टूबर 1994 को जब ये कांड हुआ था उसके बाद से देखना आज भी उत्तराखंड के सीएम 2 अक्टूबर 1994 सॉरी 2 अक्टूबर को हर साल मुजफ्फरनगर काम रामपुर तिराहा में श्रद्धांजलि वगैरह अर्पित करने जाते ही जाते। ठीक है, बहुत बड़ा कांड था ये, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत विवस्त था। मतलब ऐसा क्रुएल्टी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अपनी सरकार अपने लोगों के साथ ऐसा करेगी। तो ये हुआ था, इस पे आज तक सीबीआई ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन इस पे कुछ आएगा नहीं रिजल्ट, क्योंकि इसमें सभी इन्वॉल्व थे, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक पॉलिटिकल सब इन्वॉल्व थे। इसमें कभी कुछ दोषारोपण किसी का होना नहीं है। ठीक है, तो ये था रामपुर दयाकांड। इसमें लिखना, अ प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली। A protest was organized at Delhi to take part in which to take part in which take part in which volunteers were traveling to Delhi. On the way at Rampur Tiraha, on the way at Rampur Tiraha, ठीक है, रामपुर तिराहा इज इन मुजफ्फरनगर को लिख चुके हैं। ऑन द वे एट रामपुर तिराहा, they were stopped by police.
पुलिस एक्टेड इन मोस्ट वायलेंट police acted in most violent and brutal manner brutal manner, leaving many dead and injured, leaving many dead and injured. ठीक है, बहुत इनह्यूमन एक्ट था ये, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत इनह्यूमन एक्ट था, इस पे बता चुका हूँ, ट्रायल वगैरह चल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं इसका। ठीक है, तो बहुत चर्चित कांड था ये। आज भी मतलब उस समय जब ये कांड हुआ था तो बहुत पूरे नेशन वाइड ये बहुत बड़ी खबर हो गई थी कि पुलिस कैसे ऐसा कर सकती है अपने लोगों के साथ, कि बस उतार के महिलाओं के साथ ऐसे हरकत कर रही है और कितने लोगों को मार रही है, कर रही है, वो कर रही है। बहुत ही बुरी, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इस एक्ट को उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कांड था। और लास्ट लिखेंगे इसमें एक डेट लिखना, 8 अक्टूबर 1995। 8 अक्टूबर 1995, इसे बोलते हैं श्री यंत्र टापू कांड। श्री यंत्र टापू कांड। श्री यंत्र, SHREEYANTRA। श्री यंत्र क्या होता है पता आप लोगों को? गाड़ी में वो लगाते हो आप, वाहन दुर्घटना यंत्र एक लगता है ना, इतना स्क्वायर टाइप का। हाँ, तो श्री यंत्र कहते हैं ना कि नौ दुर्गा का रूप का एक वो धातु होती है, तो श्री यंत्र मतलब वो बोला जाता है। आप देखना कभी, धार्मिक नहीं हो तो वैसे गाड़ी गुड़ी में दिख जाएगा आपको, तो श्री यंत्र है ये। श्री यंत्र ना एक श्रीनगर गए हो कभी? श्रीनगर गया है कभी? नहीं गए? श्रीनगर जब जा रहे होगे ना, लेफ्ट साइड में अलकनंदा बहती है ना, तो वहां पे एक बड़ा सा टापू है, एक नेचुरल, एक आइलैंड टाइप का। टापू मतलब आइलैंड होता है, नेचुरल आइलैंड है, उसे हम श्रीयंत्र टापू बोलते हैं। तो वहां पे ना एक आमरण अनशन कर रहे थे कुछ लोग, अब पुलिस वहां पहुंच के वहां भी गोलीबारी कर दी और कई लोग मारे गए। इसे हम षड्यंत्र टापू कांड बोलते हैं। ठीक है, तो लिखना इसमें, आमरण अनशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट षड्यंत्र टापू श्रीनगर। आमरण अनशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट षड्यंत्र टापू श्रीनगर। षड्यंत्र टापू श्रीनगर on 10 November, on 10 November, police fired upon them, killing 2 people. Fired upon them, killing 2 people. ठीक है, तो ये मेजर कांड थे हमारे, किलिंग 2 people। अब तो मेजर कांड थे, याद रखना आप लोग सब। सबसे पहले पौड़ी का आमरण अनशन, फिर पौड़ी में जो फायरिंग हुई, फिर खटीमा कांड, फिर मसूरी कांड, फिर रामपुर तेरह कांड, लास्ट में श्रीयंत्र कांड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना, विद डेट याद रखना। ठीक है, तो बड़े बड़े इंसिडेंट थे। और देखो, हम स्टेट फॉर्मेशन की हिस्टोरिकल जो हमने बैकग्राउंड कल पढ़ा था, उसमें भी इसके आगे लिख चुके हैं कि 96 में देवगौड़ा साहब ने कहा कि हम बना देंगे उत्तराखंड, फिर बाद में एक्ट आता है, बिल आता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे एक एंडिंग स्टेटमेंट लिख लो बस, पैराग्राफ छोड़ के इसमें लिखना, along with these major incidents, along with these major incidents, several incidents occurred, several incidents occurred in various parts of UK. Finally, finally, government bowed down, BOWED, government bowed down and accepted the locals' demand, accepted the local demand, and finally, UK was formed on, and finally, UK was formed on, डेट आपको याद ही क्या डेट थी? 9 नवंबर 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हमारा बन गया था। ठीक है, क्लियर इतना? तो हमने उत्तराखंड का सेपरेट मूवमेंट जो
पढ़ा हमने, कल हिस्टोरिकल पूरा पढ़ा था। आज हमने रोल ऑफ यूकेडी भी देख लिया, ठीक है। बाकी जो हमारा है ना कि इंद्रमणि बडोनी ने क्या किया, ये सब हम सेपरेट पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल हमने सेपरेट कर दिया कि उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट आपका 3-4 पन्नों में हिस्टोरिकल भी है, रोल ऑफ यूकेडी भी इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 नोट्स देना, एक एक लाइन के, कुछ टर्मिनोलॉजी है, 1 वर्ड में बोल सकते हैं, लिखना। एक नोट नंबर 1, द वर्ड उत्तराखंड, the word Uttarakhand was used for the first time by was used for the first time by Gangadatt Pandey in 1948. Gangadatt Pandey in 1948, ठीक है। तो ये 1 वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। एक और नोट देना, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर was included in Uttarakhand, was included in Uttarakhand after the recommendation of जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी। जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी। क्लियर। 1 वर्ड में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, क्योंकि देखो जब शुरुआत में अभी आपको मैंने वो पढ़ाया कि देहरादून किसका पार्ट था, पॉलिटिकल, अच्छा पॉलिटिकल पढ़ेंगे वो, कि देहरादून पहले कहाँ था, सहारनपुर कहाँ था, पौड़ी कैसे बना, चलो बाद में बताऊंगा आपको। जो पॉलिटिकल था बेसिकली, जब उत्तराखंड की डिमांड ने शुरू में की थी ना, जिन्होंने भी की थी, तो वो पहाड़ी जो आज के पहाड़ है ना, जो गढ़वाल, टिहरी, चमोली, कुमाऊं वगैरह, इसे मांगते थे। यूएसएन बाद में, उधम सिंह नगर बाद में, हरिद्वार से हमारा कोई लेन देन नहीं था। देहरादून का भी ऐसे हिसाब किताब था कि आ रहा तो ठीक, जा रहा तो ठीक, ठीक है। तो ये सब नहीं थी शुरुआत की डिमांड में, धीरे धीरे आए हैं। देहरादून तो बिल्कुल टिहरी से लगते हुए हो गया, पौड़ी से लगते हुए हो गया, तो देहरादून आ ही गया। हरिद्वार और यूएसएन पे तो बिल्कुल वो था ही नहीं कि हमारे पार्टी नहीं है। हरिद्वार भी मिली गया हमें, यूएसएन भी मिली गया। तो जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी ने कहा था कि उधम सिंह नगर भी शुड बी पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये 2 स्पेशल नोट्स थे आपके। तो ये आपका सेपरेट मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड खत्म हो गया। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जर्नलिज्म इन उत्तराखंड। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म पत्रकारिता जिसे बोलते हैं। ठीक है। हमने एक बात की थी पहले, जब वो पढ़ रहे थे ना कि टिहरी रियासत का मूवमेंट, या फिर उससे पहले हमने पढ़ा था कि 1857 का रिवोल्ट भारत में, उत्तराखंड में क्यों नहीं स्प्रेड हुआ। मैंने उसमें आपको बताया था ना कि एक रीजन ये भी था कि उत्तराखंड में मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह जो है यहाँ पे इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, इतने ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, ठीक है। ठीक है, लेकिन विद टाइम क्या होता है, विद टाइम में देखा ना कि देखो अल्मोड़ा अखबार बन गया था, डिबेटिंग क्लब बन गया था 1870 वगैरह में। तो विद टाइम देखो एजुकेशन वगैरह पेनिट्रेट कर ही जाता है, ठीक है। एक ऊपर से नीचे की ओर पेनिट्रेशन होता ही है। तो एजुकेशन आया, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आया, रेल वगैरह आई, तो हमें भी लगा कि न्यूज़पेपर वगैरह कुछ चीजें होती है। उत्तराखंड में जर्नलिज्म आया धीरे धीरे, ठीक है। उत्तराखंड में जर्नलिज्म 3 फेजेस में देखते हैं बेसिकली। ये था फर्स्ट फेज 1842 टू 1870 मान लेते हैं इसे, ठीक है। इसे 1900 भी कर सकते हो आप। इस फेज में जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, ये अधिकतर न्यूज़पेपर इंग्लिश जो लोग थे ना, अंग्रेज जो लोग थे, वो पब्लिश करते थे, ठीक है। वो आपको जानते हो एजुकेटेड लोग थे, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिफॉर्मिस्ट टाइप के थे, जो लोगों को अवेयर करना चाहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, अपने जो इंग्लिश पेन थे, ये न्यूज़पेपर निकालते थे। हालांकि इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करते थे, ये लोगों को थोड़ा बहुत अवेयर करना चाहते थे और मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करना चाहते थे, और चाहते थे जो सोशल एविल सोसाइटी में है, कास्ट सिस्टम वगैरह, इन्हें रेक्टिफाई किया जाए। थोड़ा बहुत इनने काम किया, ठीक है। दूसरा फेज जो है, अब दूसरा फेज आता है 1900 से 1940 वाला फेज, ठीक है। इस बीच जितने न्यूज़पेपर पब्लिश उत्तराखंड से हुए, अधिकतर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर्स हमारे नेशनल मूवमेंट के थे, उन्होंने पब्लिश किए। और जाहिर सी बात, ये सिंक्रोनाइज थे, और इनकी डिमांड कहीं ना कहीं ये थी कि हमें
क्या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इनसे हमें मुक्ति चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ला के दो। ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी, जो मेन पार्टी थी हमारी इसमें, उनकी डिमांड शुरू से, कभी भी मैंने आपको बताया पहले, कभी उनकी डिमांड ये नहीं रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि भाई लाहौर सेशन ऑफ 1929 इज वेरी हिस्टोरिक। उसमें हमने सबसे पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस से पूर्ण स्वराज की बात की थी। ठीक है, तो वो सब चीजें चलो आपको याद नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, पर याद रखना इन चीजों को। ठीक है, आप लोग तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हो शायद। चल रही है कहाँ, किस ईयर पहुंचे भी? कास्ट मूवमेंट, सत्य शोधक शोधक समाज वगैरह, ज्योतिबा फुले वगैरह लोग, वो चल रहा है। अच्छा, अभी चलो आ जाओगे 100 साल ही बचा आ जाओगे। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो इस फेज में इंग्लिश मैंस अपने मसूरी से पेपर निकालते थे। मसूरी इनकी बिल्कुल फेवरेट अड्डा था। ठीक है, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन से आए थे, ठंडे इलाके से आए थे, तो इन्हें जो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री, गर्मी काफी लगती थी, तो मसूरी, लैंसडाउन या फिर शिमला जैसी जगह रहते थे। तो यहाँ मसूरी में इनका ज्यादा अच्छा अड्डा था, तो वहीं से कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे और थोड़े लोकल प्रॉब्लम्स उठा लिए, लोगों को अवेयर कर दिया, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर दिया, ये सब काम करते थे। 1900 से 1940 वाले फेज में जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, हमारे लोकल लीडर्स या फिर फ्रीडम फाइटर्स ने पब्लिश किए, और ये कहीं ना कहीं बात करते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत एट्रोशियस है, इससे थोड़ा मुक्ति चाहिए। और 1940 से लेकर 1947 तक ये जो न्यूज़पेपर उत्तराखंड में पब्लिश हुई है, थर्ड फेज की न्यूज़पेपर है, इसमें हमारी कंप्लीट डिमांड क्या थी कि वी नीड पूर्ण इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कुछ डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए। ठीक है, तो ये थ्री फेजेस में हम करते हैं। मैंने आपको याद होना हो, मैंने आपको डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस में फर्क बताया था, आप धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आएगा। लेकिन ये तीन फेजेस में हम ऐसे ऐसे जर्नलिज्म को नापते हैं। तो ये तीन फेजेस के बारे में थोड़ा लिखाऊंगा मैं आपको, और इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर कॉलम बनाएंगे हम, उसमें लिखेंगे न्यूज़पेपर का नाम, कब पब्लिश हुआ, कहाँ से पब्लिश हुआ, और कौन उसके एडिटर थे। ठीक है, जहाँ पे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होगा उसमें एक ब्रैकेट बना के लिखेंगे हम। जैसे कि सबसे पहला न्यूज़पेपर उत्तराखंड का द हिल्स था, तो वहां ब्रैकेट में लिख दूंगा फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जहाँ पे कोई फर्स्ट न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर होगा तो वहां ब्रैकेट में लिख देंगे, जो स्पेशल पॉइंट है वो लिख देंगे, लेकिन एक कॉलम बना के फैक्चुअल डाटा हम ये सारा स्टोर करेंगे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जर्नलिज्म बहुत। समता न्यूज़पेपर किसने एडिट किया, कहाँ से हुआ है, शक्ति कहाँ से आया, कौन इसके एडिटर थे, तो ये सब पूछे जाते हैं। इसे आप एज इट इज याद रखना। बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे, मैंने 20-25 जो इंपॉर्टेंट है वो नोट किए हैं। वैसे न्यूज़पेपर तो 100 से ऊपर होंगे। ठीक है, अगर वही मैं तभी मैं बताता हूँ मैं आपको, कमीशन अगर डेथ में जाएगा तो पूछने के लिए ऐसा पूछे किसी को ना पता चले किसने किया था। तो हम जो मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-25 करेंगे, और बाकी किताब से पढ़ सकते हो। ठीक है, वरना भगवान भरोसे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे 100-150 न्यूज़पेपर कोई याद नहीं करेगा कब कहाँ से पब्लिश हो। ठीक है, जो रेगुलर आता है उसकी लिस्ट बना रखी है मैंने, वो हम बिल्कुल याद कर लेंगे। पर ये जो लिख रहा हूँ ये तो सारे याद करने हैं आपको। ज्यादा कर सकते हो किताब में, और कर सकते हो तो और बेटर है, पर ये तो बिल्कुल कोई छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं, फिर आगे लिखेंगे। लिखना जर्नलिज्म उत्तराखंड, लिखना प्री इंडिपेंडेंस एरा जर्नलिज्म इन उत्तराखंड, प्री इंडिपेंडेंस एरा जर्नलिज्म इन उत्तराखंड was mainly result of कि उत्तराखंड में जर्नलिज्म क्यों शुरू हो रहा है, इसके दो तीन रीजन लिख रहे हैं। was mainly result of first introduction of modern western education, introduction of modern western education,
सेकंड पॉइंट, invention of printing press and newspaper circulation. Invention of printing press and newspaper circulation. Third one is public awareness. Public awareness due to the efforts of Indian National Congress. Due to the efforts of Indian National Congress. ठीक है, तो तीन रीजन थे, लोग पढ़ लिख चुके थे, ठीक है। आईएनसी ने शुरू में मैंने बताया था आपको 1885 से लेके ये लगभग तुम 1905 का टाइम मान लो, 1885 में कांग्रेस बनी थी ना, तो ये इस टीम पे आईएनसी कांग्रेस ने, जब कांग्रेस बनी इस फेज में, फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस बोल सकते हैं, इसमें इन्होंने कभी डिमांड नहीं किया हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इन्होंने कभी नहीं किया डोमिनेंस स्टेटस चाहिए। ये बस न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को बताते थे इंडिपेंडेंस क्या है, गुलामी क्या है, अंग्रेज कैसे में लूट रहे, तो एक माहौल बनाने वाला हिसाब किताब था, ठीक है। तो यहाँ के लोग भी सीख के और उनने इसे अप्लाई किया जर्नलिज्म में, ठीक है। पैरा चेंज करके लिखना। इन उत्तराखंड, जर्नलिज्म इवॉल्व्ड इन फॉलोइंग थ्री डिफरेंट स्टेजेस। In Uttarakhand, journalism evolved in three different stages. ठीक है, तीन स्टेज लिखेंगे हम, लिखना फर्स्ट स्टेज टाइम पीरियड इज 1842 to 1870. ठीक है, इसमें लिखना ड्यूरिंग दिस एरा, ड्यूरिंग दिस स्टेज, during this stage, most of the newspaper was published by Englishmen, yeah, Britishers. Most of the newspapers were published by Britishers from Missouri. Most of the newspapers were published by Britishers from Missouri to promote Western education, and to bring out local problems. अगला लिखना second stage, time period is 1900 to 1940. इसमें लिखना during this stage, journalism came in the hands of local leaders. Journalism came in the hands of local leaders who united people with national freedom struggle. तो बेसिकली इस स्टेज में लीडर्स बता रहे हैं आपको आजादी क्या है, आजादी के मायने क्या है, और गुलामी वगैरह क्या होती है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो सबसे लास्ट थी 1940 to 1947, इसमें लिखना ड्यूरिंग दिस स्टेज, political leaders put forward the demand of Purna Swaraj or complete independence. Put forward the demand of Purna Swaraj or complete independence.
ठीक है, क्लियर। तो बेसिक बैकग्राउंड हमने कर लिया कि जर्नलिज्म इंडिया उत्तराखंड में क्यों इवॉल्व हो रहा है, किन स्टेजेस में इवॉल्व हो रहा है। अब हम लिखेंगे कौन कौन से न्यूज़पेपर कब कब बने थे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना एक लाइन, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन उत्तराखंड, published in Uttarakhand are listed as below. ठीक है, 5 कॉलम बनाना है आपको ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, एक कॉलम ईयर बनाना, हम ईयर लिखेंगे। फिर सेकंड कॉलम न्यूज़पेपर का बनाना, इसका नाम लिखेंगे। थर्ड कॉलम लैंग्वेज का बनाना, लैंग्वेज का नाम लिखेंगे। फोर्थ कॉलम में प्लेस का नाम लिखेंगे, कहां से आ रहा है। फिफ्थ में हम एडिटर का नाम लिखेंगे, किसने बनाया है। ठीक है, तो ये हम ऐसे करके बनाओ, फिर एक के बाद एक से लिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, देखो ये लिखना, ईयर इज 1842, न्यूज़पेपर नेम इज द हिल्स, लैंग्वेज इज इंग्लिश, प्लेस इज मसूरी, एडिटर इज जॉन मैकिन। मैकिन, जॉन मैकिन। ठीक है, न्यूज़पेपर 1842 का है, नेम इज द हिल्स, लैंग्वेज इज इंग्लिश, प्लेस इज मसूरी, एडिटर इज जॉन मैकेनिन, JOHN, मैकेनिन MACCANIN, मैकेनिन। हाँ, एक ही बात आई हुई है, क्लियर इतना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, हर न्यूज़पेपर के बारे में स्पेशल पॉइंट लिखाने की नहीं है, लेकिन जहां पे लिखाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख देना, इट वाज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर इतना, ऐसे करके लिस्ट करेंगे। ठीक है सर, अगला लिखना, ईयर इज 1868, 1868, पेपर नेम इज समय विनोद, समय विनोद इज SAMAY, विनोद इज VINOD, विनोद, लैंग्वेज इज हिंदी, प्लेस इज जसपुर, जसपुर इज इन USN। ठीक है, जसपुर USN मतलब उधम सिंह नगर। ठीक है, जसपुर USN में है। इसके एडिटर थे ज्वाला दत्त जोशी। इसके ब्रैकेट में लिखना इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये लिखना, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ यूके, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ यूके। एक और स्पेशल पॉइंट इसके बारे में, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश फ्रॉम हिली एरिया, या मतलब इंडिजियस जो पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश फ्रॉम हिली एरिया। ठीक है, तो समय विनोद। नेक्स्ट ईयर इज 1871, ये पेपर का नाम है अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार। कुछ टाइम पहले मैंने अल्मोड़ा अखबार लिखाया था आपको, आप लोग सब थे उसमें क्लास में, उसके बाद आए हो, थे आप लोग, अब याद नहीं आएगा ना, नहीं थे आप लोग, तो क्लास में था कौन, फिर पढ़ा किसे रहा था मुझसे। वो बताया था मैंने आपको, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो 19th सेंचुरी में उत्तराखंड में चले हैं, डिबेटिंग क्लब बना था एक, क्लास में थे कौन फिर आप लोग। ठीक है, ठीक है, याद आ जाएगा धीरे धीरे आपको। अल्मोड़ा अखबार बना था, ये पहले भी लिखा रखा है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा नहीं पढ़ा आपने, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेशल पॉइंट थोड़ा लंबा करा दूंगा मैं लिखना। अल्मोड़ा अखबार बनाए, हिंदी इसकी लैंग्वेज थी, अल्मोड़ा वाज अ प्लेस, और एडिटर वाज बुद्धि बल्लभ पंत।
ठीक है, मैं आपको इस पे आपने पहले नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक्चुअली देखो ना, 19th सेंचुरी में सोशल रिलीजियस मूवमेंट चले हैं पूरे इंडिया में ना। आपने पढ़ी चुके होंगे, जो आप कास्ट मूवमेंट पढ़ रहे हो ना अभी, 1800 से 1900 टाइम पीरियड जो था इंडिया में, जितने भी हमारे इविल प्रैक्टिस थी ना, हमारी कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, विडो मैरिज नहीं हो रही है, ये सब चीजें, इनके खिलाफ बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद वगैरह वगैरह। इन लोगों ने जितने भी हमारे फ्लॉस थे हिंदू सोसाइटी में, उन्हें रेक्टिफाई किया। ये उत्तराखंड में भी शुरू हुआ। उत्तराखंड में 1868 में यही बुद्धि वल्लभ पंत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसका नाम था डिबेटिंग क्लब। ठीक है, ये डिबेटिंग क्लब क्या करती है, एक समझ रहे हो क्लब क्या होता है? डिबेटिंग क्लब, वहां पे इंटेलेक्चुअल्स आते थे, डिबेट वगैरह करते थे, और लोगों को बताते थे, अवेयर करते थे कि आप पे जो जात पात है सब फालतू फालतू चीजें हैं। एक काम करो, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ो, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ो, थोड़ा सीखो कि क्या होती है चीजें, साइंस क्या होती है, ये सब चीजें। ठीक है, सिंपल। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1871 में एक पेपर निकाला, जिसमें अभी आपको बताया, इसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, ये अल्मोड़ा अखबार, इसकी हिस्ट्री मैं यहाँ पे लिखा दूंगा आपको। अल्मोड़ा अखबार में शुरू के एडिटर थे बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत 1871 में पेपर निकाला, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे और लोकल प्रॉब्लम्स को उठाते थे, और ब्रिटिशर्स का कभी इन्होंने विद्रोह नहीं किया, विरोध कभी नहीं किया। ब्रिटिशर्स कुछ भी करते थे, उनका फेवर की बात करते थे, क्योंकि उनका टारगेट था कि सोसाइटी को पहले ठीक किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। आगे चल के 1913 में इसके एक एडिटर बनते हैं, इनका नाम है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, बड़े भयानक व्यक्ति थे। बद्रीदत्त पांडे आते हैं, और ये क्या करते हैं, 1913 में जब आते हैं, ये अल्मोड़ा अखबार में भर भर के लेख लिखने शुरू कर देते हैं कि ब्रिटिशर्स तो गंदे हैं, ये तो हमसे अत्याचार करते हैं, टैक्सेशन लेते हैं, हमें डॉग्स की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत हर चीज की आलोचना शुरू हो जाती है 1913 में। फाइनली 1917 में इस अल्मोड़ा अखबार को बैन कर देते हैं, कि भाई बैन हो गया, कि वे तो बहुत ही हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है। 1917 में बैन कर दिया। इसके बाद बद्रीनाथ पांडे एक नया न्यूज़पेपर निकालेंगे शक्ति नाम से, वो अलग देखेंगे हम। तो बैन करने के बाद फिर हम अल्मोड़ा अखबार की हिस्ट्री को बंद करेंगे, फिर आगे पेपर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है, इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लिखना इसमें, इसमें ब्रैकेट में अल्मोड़ा अखबार के बारे में लिख रहे हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय डिबेटिंग क्लब। इट वॉज स्टार्टेड बाय डिबेटिंग क्लब। Initially, it favored British policies. Initially, it favored British policies under various editors various such as बुद्धि बल्लभ पंत, बुद्धि बल्लभ पंत, कॉमा, लीलानंद जोशी, लीलानंद जोशी, कॉमा, सदानंद सनवाल, सदानंद सनवाल एंड विष्णुदत्त जोशी। आगे लिखना, इन 1913। ठीक है, मैंने सारी बातें पहले लिखा रखी है वैसे, पर आप नहीं तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, बड़ा नोट जाएगा थोड़ा। इन 1913 बद्रीदत्त पांडे बिकेम इट्स एडिटर। Badruddin Pandey became its editor, and he started to criticize British policies. आगे लिखना, angered by this criticism, angered by this criticism, Almoda Akbar was banned by
बैंड बाय डेप्यूटी कमिश्नर कुमाऊं, डेप्यूटी कमिश्नर कुमाऊं, लोमन, इनका नाम था लोमन, LOMAN, लोमन। लोमन इन 1917, 1917। आगे लिखते हैं इसमें, गिरिजा दत्त नैथानी, बहुत बड़े नाम है, इन्हें फादर ऑफ जर्नलिज्म उत्तराखंड भी कहते हैं, बाद में लिखाऊंगा, या लिखा चुका मैं आपको। नैथानी, आप लोग तब आए थे जब मैंने कुमाऊं के कमिश्नर पढ़ाए थे, तब भी नहीं थे आप लोग? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा दूंगा फिर ना, वहां पे मैं लिखा चुका हूँ। अभी क्या लिखा हमने, गिरिजा दत्त नैथानी इन हिज न्यूज़पेपर गढ़वाल, इनका एक न्यूज़पेपर था गढ़वाल, आगे लिखेंगे इनके बारे में भी हम। इन हिज न्यूज़पेपर गढ़वाल criticized this ban by saying, criticized this ban by saying, इनके कोटेशन लिखना, हिंदी में लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा। कमिश्नर लोमन की, मैं बताता हूं आपको, वैसे लिखना, सुन लो पहले। कमिश्नर लोमन की गोली के 3 शिकार, मुर्गी, कूली और अल्मोड़ा अखबार। मतलब क्या था इनका कहने का, जो कमिश्नर कुमाऊं का है, इसके 3 शिकार है, गोली भी मारता है, एक तो मुर्गी मारता है, खाता है अपना आराम से, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कूली मतलब कूली बिगाड़ एक प्रथा, कूली बिगाड़ में थे आप, कूली बिगाड़ में थे ना? कूली बिगाड़ एक बहुत बुरी एक प्रथा थी यहाँ पे, जिसमें कूली की तरह बोझ उठवाते थे लोकल पीपल से, कि गोली चलाता है मुर्गी मारने के लिए, गोली चलाता है कूलियों पे, जब वो काम करने से मना करते हैं उन्हें पनिश करने के लिए उन पे गोली चलाता है, या फिर अल्मोड़ा अखबार को बैन करने के लिए गोली चला रहा है बेसिकली। तो बहुत, ये लाइन बहुत एक लेजेंडरी लाइन थी इस पेपर में। तो ऐसे ऐसे कोटेशन में हिंदी में लिख लो इसका, कोई इंग्लिश में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि लिखना बाय सेइंग, कमिश्नर लोमन की फायर के 3 शिकार, 3 शिकार, कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, इतना क्लियर है? कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। तो ये बहुत लेजेंडरी लाइंस में लोमन की क्रिटिसाइज के लिए उन्होंने लिखी थी। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री अल्मोड़ा अखबार की मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी। एक और ईयर लिखो 1900, अगला मतलब अगला न्यूज़पेपर लिखेंगे हम 1900, 1900 में न्यूज़पेपर का नाम है दी मसूरी टाइम्स। लैंग्वेज है इंग्लिश, प्लेस है मसूरी, और इसके एडिटर है F बॉडीकार एंड JH जॉनसन। F बॉडीकार एंड JH जॉनसन। क्लियर इतना? अब देखो, अगला लिखना ऐसे, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। एक ईयर ऐसा डालना 1902 और 1905, ठीक है। इसके आगे न्यूज़पेपर लिखाऊंगा, एक मासिक, एक मंथली एक न्यूज़पेपर है, उसके आगे एडिटर वगैरह सेम है इसके, ठीक है। तो लिखना 1902, उसके नीचे 1905 लिखना। 1902 में लिखना गढ़वाल, ब्रैकेट में लिखना है न्यूज़पेपर है। 1905 के आगे लिखना गढ़वाली, ये एक मंथली मैगजीन है। समझ रहे
मेरी बात को? 1902 में गढ़वाल एक न्यूज़पेपर निकला था, 1905 में गढ़वाली, ठीक है, नाम याद रखना, गढ़वाली इज मंथली मैगजीन निकली थी। ये दोनों निकली थी, लैंग्वेज थी इसकी हिंदी, ठीक है। इसका प्लेस लिखना, प्लेस है दुगड्डा। दुगड्डा कहाँ है? कोटद्वार। दुगड्डा कॉमा लैंसडाउन भी लिखना, ठीक है। दुगड्डा लैंसडाउन फेमस था, दुगड्डा में पहले बता चुका, बहुत फेमस जगह रही हमारी दुगड्डा लैंसडाउन। और इसके एडिटर दो थे, बारी बारी से लिखेंगे। एक पहले एडिटर जो मैं बताया ना, गिरिजा दत्त नैथानी, इनका नाम है गिरिजा दत्त नैथानी। ये रहे 1905 से 1912 तक, गिरिजा दत्त नैथानी 1905 से 1912 तक ये रहे हैं। और अगले हैं विशंभर दत्त चंदोला। विशंभर दत्त चंदोला 1912 से 1952 तक रहे, 1912 से 1952 तक विशंभर दत्त चंदोला, ठीक है। जब ये खत्म होगा मैं नोट्स में आपको लिखा दूंगा, या फिर चलो मैं ऐड करा दूंगा। ये गिरिजा दत्त नैथानी को हम फादर ऑफ जर्नलिज्म में उत्तराखंड कहते हैं, और विशंभर दत्त चंदोला को हम भीष्म पितामह ऑफ जर्नलिज्म में उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आए हैं मेरे ख्याल से ग्रुप सी में आए हैं, अपर पीसेस लोअर भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखने मैं आपको नोटिंग कराऊंगा बाद में इसकी, ठीक है। एक न्यूज़पेपर और लिख लो, ज्योग्राफी की क्लास भी करनी है आज भी ना, ज्योग्राफी की क्लास सर तुम्हारे पहले वाले थोड़े लंबी हो गए, तो एक न्यूज़पेपर और लिख लेते हैं, ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे इसका, ठीक है। तो लिखना अगला, ईयर इज 1910, 1910। पेपर का नेम इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, ये वीकली है, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था। लैंग्वेज इज इंग्लिश। प्लेस इज देहरादून, देहरादून से होने वाला पहला पेपर मानते हैं एक तरह से, देहरादून। और इसके एडिटर है बैरिस्टर बुलाकी राम। बैरिस्टर बुलाकी राम, BULAKI फिर राम, ठीक है। एक और लिख लो अगर लिख सकते हो, 1913, 1913। न्यूज़पेपर नेम इज विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति। लैंग्वेज इसकी गढ़वाली, गढ़वाली। ये निकला था पौड़ी से। इसके एडिटर एडिटर थे सदानंद कुकरेती, सदानंद कुकरेती। इसके ब्रैकेट में लिखना, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन गढ़वाली लैंग्वेज, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन गढ़वाली लैंग्वेज। एक और लिख लो, 1913, 1913। पेपर का नेम इज निर्बल सेवक, निर्बल सेवक। लैंग्वेज इज हिंदी। प्लेस इज देहरादून, एंड एडिटर इज महेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप। क्लियर इतना? अभी इतना करते हैं, ज्योग्राफी भी कंटिन्यू करेंगे अभी हम, ठीक है। ये मैंने अभी कुछ लिखा है याद है, इतने ही लगभग और हमें लिखने हैं, वो सारे याद करने। देखो जितने भी लिखा रहा हूँ, कितने लिखे होंगे अब तक हमने? 10-12 लिखे शायद, 9 लिखे, तो लगभग 20-21 लिखाऊंगा मैं आपको। ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, इनका ईयर, इनका नाम, इनके पब्लिशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो वेरी गुड, किताबों में तो और है, 100-150 भी होंगे, और पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया है। पर ये तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। ये 20-21 जो भी लिखाऊंगा मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कर सकते हो तो गुड इनफ, वरना इससे काम चला लेना, पर इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। इसे ऐसा मत करना कि 20-21 से 3-4 पढ़ते हैं, ये 20-21 में 100-150 छाट के लाया हूँ, ठीक है। तो ये 20-21 बिल्कुल मत छोड़ना। तो आज हम इतना करते हैं, और कल क्लास होगी ना हमारी। कल मेरे ख्याल से हम कोशिश करेंगे उत्तराखंड निपटा दे, नहीं निपटेगा।
कल और मंडे की क्लास में उत्तराखंड हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह शुरू करेंगे। तो एक दो दिन में थोड़ा नोट्स वोट्स कर लो अपने कंप्लीट, जो भी जैसे होते हैं वो करते हो। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? आज तो सब फैक्चुअल था, इसमें डाउट तो क्या ही होगा। तो फिर कंटिन्यू करते हैं इसे कल। ठीक है, चलो, थैंक यू।